Good morning students. Today we are starting a new chapter from science, chapter number 1, crop production. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए होती है, एग्रीकल्चर कैसे होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एंड मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। हमें पता है बच्चों कि जब से वर्ड स्टार्ट हुआ है, तो वर्ड जब स्टार्ट हुआ तो खाने के लिए भी चाहिए होगा, और खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, मतलब फार्मिंग करनी पड़ेगी। और फार्मिंग जो होती है उसे फार्मिंग का है या एग्रीकल्चर का है। तो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। और इसमें क्या होता है, ग्रोइंग क्रॉप, इसमें जो है बहुत सारी फसलें जो है वो उगाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल फॉर फूड। एक ही एरिया में सेम ही टाइप के प्लांट्स को उगाना क्या कहलाता है, क्रॉप्स कहलाता है। और क्रॉप्स हम क्यों करते हैं, तो फूड के लिए हम क्रॉप्स करते हैं। स्टेप टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे बीज बोए और सीधे क्रॉपिंग हो गई। एग्रीकल्चर में इनके बहुत सारे स्टेप हैं जिसको क्या कहते हैं, मेथड्स को फॉलो किया जाता है और क्रॉप्स को उगाया जाता है, जिससे काफ़ी इम्प्रूव हो, अच्छे से क्रॉप्स उगे। द क्रॉप फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट एंड एयर आर अवेलेबल इन प्लांटिंग। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, क्रॉप फील्ड जो होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए, जिसमें सनलाइट और एयर जो है वो प्रॉपर अवेलेबल हो सके। द फील्ड शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स। और फील्ड जो है वो एनिमल से प्रोटेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है, क्रॉप्स उग जाती हैं, उनको जानवर आके खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर बी मेड अवेलेबल फॉर ग्रोथ। और जब तक उनको अगर वाटर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो क्रॉप जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वाटर के लिए प्रॉपर अवेलेबलिंग होनी चाहिए। बिफोर शोविंग द सॉइल शुड बी लूज्ड एंड प्लग्ड। और हमें पता है कि मतलब कि बीज हम जब सीड्स देते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल की उसको लूज़ करते हैं, मतलब जिसे हम बोलते हैं निराई गुड़ाई, वो हमें करना ज़रूरी होता है। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स शुड बी अपरूटेड फ्रॉम द सॉइल। और हमें जब हम खेती करना शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, वीड्स जो होती हैं, मतलब जिसे खरपतवार कहते हैं, उसको खेतों से उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। इम्प्रूव द मेथड्स ऑफ शोइंग एंड यूज़ वेराइटी ऑफ सीड्स। और क्रॉप की अच्छी मतलब गुड क्रॉपिंग के लिए क्या करना चाहिए, अच्छे वेराइटी के सीड्स यूज़ करने चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि मान लो अगर अनहेल्दी सीड्स हैं तो क्रॉप जो है वो अच्छी नहीं हो पाती है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। अब देखिए क्रॉप्स को जो है वो कितने, मतलब कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है इन्हें कितने पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले है सीरियल्स, व्हीट, राइस, मेज और बार्ले। इनको किस में रखा है, इनको इन सभी को सीरियल्स कैटेगरी में रखा है। पल्सेस, ग्राम्स, पीस, सोयाबीन, लेंटिल्स, मूंग, अरहर, इनको पल्सेस मतलब दाल की कैटेगरी में रखा है। फ्रूट से पता है हमें, बनाना, पाम, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, गुआवा, इन सभी को फ्रूट्स में रखा है। वेजिटेबल पता है हमें, ऑनियन, टोमेटो, पोटैटो, स्पिनच, कैबेज एक्सेट्रा, इनको जो है वो वेजिटेबल की कैटेगरी में रखा है। इन सब की क्या करनी पड़ती है, इन सब की खेती करनी पड़ती है, मतलब इनको खेत में उगाया जाता है, इनकी फसल की जाती है। स्पाइसेस मतलब मसाले, टर्मरिक, जिंजर, क्लोव, कोरिएंडर, कार्डिमम एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्पाइसेस कहलाती हैं, मतलब मसाले कहलाते हैं। बेवरेज, टी, कॉफ़ी एंड कोका। कोका मतलब कि कोको जो होती है वो, ये चीज़ें क्या होती हैं, पीने वाली, मतलब कि जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, इन सब की भी खेती होती है। शुगर के लिए शुगर कैन एंड शुगर बीट, इन दो चीज़ों को शुगर के लिए यूज़ किया जाता है। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प एक्सेट्रा, इन चीज़ों को जो है फाइबर के लिए उगाया जाता है। एंड टिम्बर प्लांट्स मतलब जिनसे फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। टिक
महोगनी, शीशम, ओक, इन सब का प्रोडक्शन किसके लिए जाता है? फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स मतलब दवाई बनाने के लिए कौन कौन सी होती है? मिंट, डेडली, नाइटशेड एंड बेलियाडोना, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो मेडिकल प्लांट्स होते हैं, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स होती हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग भी क्रॉप की जाती है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि किसी भी मौसम में हमने कुछ भी उगा दिया, तो अगर ऐसा करेंगे तो वो उगेंगे ही नहीं, क्योंकि सभी प्लांट्स को एक प्रॉपर सीजन चाहिए होता है, उसमें उसकी ग्रोथिंग अच्छी होती है। तो सीजन के अकॉर्डिंग जो है क्रॉप को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला है रबी क्रॉप्स। रबी में क्या होता है देखें, दीज क्रॉप्स आर शोन इन नवंबर एंड हार्वेस्ट इन अप्रैल। इसको क्या करते हैं, नवंबर में हम उगाते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग मतलब इसको काटा जाता है कब? अप्रैल में काटा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? वीट, ग्राम, पी, बार्ले, मस्टर्ड एटसेट्रा। तो रबी के टाइम जो होती हैं ये 4-5 फसलें इंपॉर्टेंट होती हैं। खरीफ क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर शोन इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। इसको क्या करते हैं, जून में हम उगाते हैं, शोन की जाती है, एंड हार्वेस्टिंग इसकी अक्टूबर में की जाती है। राइस, बाजरा, कॉटन, मेज, ग्राउंड नट्स एटसेट्रा, ये सारी फसलें जो है वो खरीफ फसलें कहलाती हैं। जायद क्रॉप्स शोन इन मार्च टू जून जुलाई। इसको मार्च में हम क्या करते हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं और इसकी कटाई जो है वो जून जुलाई तक हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल कुकुम्बर, पम्पकिन, बिटर गार्ड एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जायद में आती हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसके आंसर आपको लिखने हैं, आप अपनी नोटबुक में इसे राइट कर लें। प्लांट्स ऑफ द सम टाइप्स ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल आर कॉल्ड। ओके, मतलब एक ही तरह की फसलें जो होती हैं जिसे हम एक ही टाइम पर उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? डैश एंड डैश आर बेवरेज। बेवरेज के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्रॉप शोन बिटवीन मार्च टू जून। मार्च जून के इस टाइम पीरियड में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? रबी क्रॉप्स आर शोन इन। रबी क्रॉप्स को हम कब मतलब स्टार्टिंग कब करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं, ये आपको लिखना है। एंड शुड बी अपरूटेड फ्रॉम सॉइल, किसे जो है अपरूटेड कर देना चाहिए, अदरवाइज वो फसलों के लिए नुकसानदायक होती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर जो है स्टार्ट करने के लिए मतलब अच्छी खेती के लिए जो है यहाँ पर कुछ स्टेप होते हैं जो कि सभी फार्मर्स इसे फॉलो करते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम शोविंग टू हार्वेस्टिंग आर नॉन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। मतलब कि हमने जहाँ से बीज डाला है, हमने फार्मिंग स्टार्ट की है, वहाँ से लेकर हमने फसल के पक जाने के बाद उसको काट दिया है, वहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाती है। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें प्रिपेयरिंग द सॉइल, सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। सॉइल इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, डिकेड लीव्स, वेरिंग अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म। तो इन सारी चीज़ें जो हैं मतलब इन सभी को मिलाकर क्या बनाया जाता है, सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, किसकी? फील्ड की। Plants absorb moisture and nutrition to make their food and grown. It's involve the following 3 steps. अब देखो बच्चों क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम खेती करना चाहते हैं, लेकिन खेती करने के लिए हमारी सॉइल ही सही नहीं है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, उसकी कंडीशन सही नहीं है, तो क्या होगा, क्रॉप जो है वो हमें अच्छे अमाउंट में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें सबसे पहले प्लगिंग करनी पड़ती है। प्लगिंग मतलब कि खेत जोतना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड ओवर टर्निंग ऑफ सॉइल। इसमें क्या करना पड़ता है, सॉइल को लूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा होगा तो बड़े बड़े मिट्टी के उनका ग्रुप होता है, उनका ढेला बोलते हैं, वो बना होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको लूज़ करना, मतलब उनको तोड़ के बिल्कुल फाइन करना उनको। एंड द लूज सॉइल हैव द रूट्स टू ब्रेथ ईजीली। अब देखो वो क्यों ज़रूरी है, अगर सॉइल लूज नहीं होगी तो क्या कर पाएंगे, प्लांट के जो रूट है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे। इट हेल्प टू अपरूट वीड्स फ्रॉम द सॉइल। और सबसे पहली चीज़ है कि हमें वीड्स को क्या करना चाहिए, अपरूट मतलब उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, अदरवाइज वो क्या करेंगे, वो हमारे क्रॉप्स की जगह ले लेंगे, उनका न्यूट्रिशन वो क्या करेंगे, छीन लेंगे।
तो मतलब जो चीज़ हमें अपने क्रॉप को चाहिए वो क्या कर रहे हैं, वो वीड्स ले रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। लूज सॉइल हेल्प्स द अर्थवॉर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो देयर, दीज आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। और क्या होता है, देखो हमने कभी कभार खेत में गए होंगे तो हमने वहाँ पर वर्मी देखा होगा, अर्थवॉर्म जिसको बोलते हैं हम। तो अर्थवॉर्म और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। उनसे क्या होती है, क्रॉप को हेल्प मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है उनको, तो उसे क्या बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड बोलते हैं उन्हें, मतलब किसानों का मित्र बोलते हैं उन्हें। सम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यूज टू प्लगिंग लाइक, अब देखो प्लगिंग के लिए जो है कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज़ होती हैं, जैसे सबसे पहले प्लग है, हुई है, कल्टिवेटर है एंड लेवरल है। तो प्लग क्या होता है, इट इज़ अ मेड ऑफ वुड एंड आयरन, इट इज़ ड्रॉन बाय वुल्स, हॉर्सेस, कैमल्स एक्सेट्रा। तो ये क्या होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं इसे। तो ये वुड या आयरन का बना होता है और इसको कौन खींचता है, इसको वुल या हॉर्स, कैमल खींचते हैं इसको, होए। इट इज़ यूज फॉर लूजिंग ऑफ सॉइल एंड रिमूवल ऑफ वीड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, फावड़ा बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये क्या सॉइल को लूज करता है और वीड्स को उखाड़ने में इसका यूज़ होता है। कल्टिवेटर, दिस इज़ मॉडर्न मशीन यूज फॉर प्लगिंग। कल्टिवेटर हम जानते हैं, देखा होगा हम लोगों ने, कल्टिवेटर देखा हुआ है, जो कि सॉइल को क्या करता है, लूज करता है। एंड लेवरल, ये क्या करता है, मिट्टी को एक लेवल में करता है और मिट्टी को फाइन करता है, बारीक करता है उसे। सेकंड है मैन्यूरिंग। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सॉइल प्रिपेयर कर ली है, अब इसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, मैन्यूरिंग करेंगे इसमें। आफ्टर द सॉइल प्रिपेयर्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज मैन्यूरिंग। इन दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिशंस इनटू द सॉइल इज द फॉर्म ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हमने क्या किया है, सॉइल प्रिपेयर कर ली है। सॉइल प्रिपेयर करने के बाद में हमें इसमें मैन्यूर डालना पड़ता है, मैन्यूर मतलब खाद डालनी पड़ती है। अब देखो ये जो है ये भी दो तरह की होती है, एक तो होती है फर्टिलाइजर्स और एक होती है मैन्यूर। तो इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंट होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होते हैं। इट इज़ नेचुरल एंड मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, ये है मैन्यूर और ये है फर्टिलाइजर्स। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस लर्न भी करना है, साथ में अपने कॉपी में आपको राइट भी करना है। एंड फर्टिलाइजर जो होता है ये होता है केमिकल, ठीक है, ये केमिकल से बना होता है। मैन्यूर, इट इज़ लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशंस, इसमें थोड़ा न्यूट्रिशन कम होता है। जबकि फर्टिलाइजर जो है इट इज़ रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है बहुत सारा होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम इनमें बहुत सारा होता है, किसकी अपेक्षा, मैन्यूर की अपेक्षा। एंड इट्स मेक द सॉइल पोरस एंड हेल्प इन द इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मैन्यूर का एक फ़ायदा ये है कि इसमें गैसेस का जो एक्सचेंज होता है बहुत इजीली होता है, जबकि फर्टिलाइज़र डू नॉट हैव दिस क्वालिटी, जबकि फर्टिलाइज़र में ये चीज़ क्या होती है, थोड़ी कम होती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने खेतों में फर्टिलाइज़र का यूज़ थोड़ा कम करके मैन्यूर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, ताकि गैसेस का एक्सचेंज जो है, मतलब कि प्लांट जो है हमारे हेल्दी रह पाए। अब इसके बाद में देखो शॉविंग, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द शीट्स द प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल इज कॉल्ड शॉविंग। अब हमने देखो सॉइल प्रिपेयर कर ली है, हमने इसमें खाद भी डाल दिया है। अब इसके बाद में किसकी बारी है, अब है शीट की बारी है। तो खेतों में शीट्स को प्रॉपर तरीके से रखना शॉविंग कहलाता है। एंड शीट शुड बी, अब देखो कि शीट जो है मेन चीज़ तो क्या होती है, शीड ही होती है। और इसको कैसा होना चाहिए, तो हेल्दी, क्लीन एंड फर्टाइल, हाई यील्डिंग वैरायटी और डिजीज फ्री। तो ये क्वालिटीज़ जो है वो किसकी होनी चाहिए, शीड्स की होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये क्वालिटीज़ नहीं होगी तो क्रॉप जो है हमें अच्छे अमाउंट में नहीं मिल पाएगा और बिल्कुल डिजीज़ वाला मिलेगा, तो बहुत सारे नुकसान हमें झेल सकते हैं, ठीक है, ओके। शीड्स आर शोन बोथ बाय हैंड्स एंड मशीन्स। तो आजकल जो शीड है वो किसे, मशीन से किए जाते हैं, मतलब कि मशीनों से काम किया जाता है। लेकिन पहले जो मतलब पुराने ज़माने में ये काम किससे होता था, ये हैंड से, हाथों से किया जाता था। इसके लिए मजदूर लोग लगते थे। द मेथड्स टू डू आर फॉलोज। सबसे पहला है ब्रॉडकास्टिंग। शीड्स आर स्क्रेटेड बाय हैंड इनटू सॉइल, मतलब हाथों से बीजों को प्रॉपर तरीके से उसे स्प्रेड करना, उसे फेंकना।
शीट्स आर ऑल्सो शोन बाई शीट ड्रिल्ड एंड राइट डिस्टेंस। अब क्या होता है, देखो शीट को जो हम लोग खेतों में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही जगह पर 10 शीट रख दिया तो उसके थोड़ा आगे हम 1-2 शीट रखेंगे। उसको क्या करना पड़ता है, बिल्कुल एक प्रॉपर डिस्टेंस पर रखना पड़ता है, ताकि जब उनकी रूट्स डेवलप होगी तो रूट्स से क्या हो, उनकी उलझे नहीं, इन सभी को सफिशिएंट मात्रा में वाटर मिल पाए, न्यूट्रिशन मिल पाए, सनराइज मिल पाए। इसीलिए इनके लिए हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस बनानी पड़ती है। सम शीट्स आर ग्रोन इन नर्सरी एंड आफ्टर ब्रेक आउट शिफ्टेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट हम खेतों में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, नर्सरी में इनकी देखभाल करनी पड़ती है, मतलब कि नर्सरी में इनको उगाया जाता है, फिर उसके बाद में इनको फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि टमाटो है, इसके बाद में राइस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैडी। तो इनको पहले हम क्या करते हैं, नर्सरी में इनको हम ग्रो करते हैं। लर्निंग टाइम, लेट्स लर्न एंड राइट। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनका आंसर आपको खुद ही लिखना है। लर्न एंड राइट 3 डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। तो आपको फर्टिलाइज़र और मैन्यूर के डिफरेंस मैंने बताया है, तो वो आपको राइट भी करना है, नल भी करना है। राइट अबाउट प्रिपेयरिंग द सॉइल एंड लर्न आल्सो। तो यहाँ पर आपको सॉइल की प्रिपरेशन लिखनी है। राइट फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड देयर यूजेस आल्सो। तो आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स के नेम लिखने हैं और उनके क्या यूजेस होते हैं ये भी आपको यहाँ पर कॉपी में लिखना है। इसके बाद में है इरिगेशन। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, इसकी इरिगेशन होती है। इरिगेशन मतलब खेतों में क्या करना, वाटरिंग, मतलब वाटरिंग करना या उसको पानी पहुंचाना। द आर्टिफिशियल वाटरिंग ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। प्लांट्स को भाई हमने मैन्यूर दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर पानी ही नहीं दिया तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए इन्हें वाटर तो चाहिए, अदरवाइज ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। उनकी बहुत सारी प्रोसेस वो क्या होगी, कम पड़ जाएगी, अटक जाएगी। इरिगेशन मेथड्स आर बोथ ट्रेडिशनल एंड मेथड। अब देखो इरिगेशन जो होता है वो भी 2 मेथड से होता है। पहला था ट्रेडिशनल, जो कि पहले ज़माने में की जाती थी, पुली सिस्टम, डेकली, लीवर सिस्टम जिसे राहत बोलते हैं, फिरो इरिगेशन एंड कैनाल सिस्टम। जैसे कि ये कैनाल मतलब हमारी नहर वगैरह से जो होती है वो कैनाल सिस्टम होती है, तो इनसे पानी ले जाना, खेतों तक पानी पहुंचाना, ये सब क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड्स होता था। एंड मॉडर्न मेथड्स में क्या हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन। हमने कई खेतों में देखा होगा स्प्रिंकल, जैसे वो गोल गोल घूमती है और मतलब उसमें क्या होता है, प्रॉपर जगह तक पानी पहुंच पाता है। कुछ में ड्रिप सिस्टम, ड्रिप मतलब बूंद बूंद पानी पहुंचना। तो ये 2 जो हैं वो मॉडर्न मेथड कहलाते हैं। अब इसके बाद में है वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। सम सच कॉमन वीड्स आर ग्रास, अमारनथस जिसे क्या बोलते हैं, चौलाई, चिनोपोडियम, बथुआ, विल्ड ऑट्स एट्सेट्रा। तो अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ना जो है वो क्या होता है, वीडिंग कहलाता है। वीडिंग अपरूटेड वीड्स आर मैन्युअली रिमूव्ड बाय यूजिंग ट्रॉवेल एंड हैरो। ठीक है, तो ट्रॉवेल हैरो मतलब ये खुरपी वगैरह जो है, खुरपी फाड़ो उससे इसे उखाड़ के फेंकते हैं। सम वीडिसाइड्स लाइक सिमेजिंक, मेटालेचर्स एंड ब्यूटो एंकलर्स एंड MCPA आर स्प्रेड इन द फील्ड। कुछ वीडिसाइड्स जो होती हैं यूज़ की जाती हैं वीड्स को उखाड़ने के लिए, मतलब हम जब इसका स्प्रेड करते हैं खेतों में तो ये अपने आप ही गल जाती है, सड़ जाती है, अपने आप ही फिनिश हो जाती है। सम कॉमन पेस्टिसाइड्स आर मेलाथाइन, वेराफेन, DDT एंड BHC। इनका यूज़ जो है वो पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। इसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैन्यूर क्रॉप्स। तो खेतों में जो क्रॉप होती है उसकी कटिंग करना, उनको इकट्ठा करना, ये हार्वेस्टिंग कराती है। हार्वेस्टिंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप इज डन मैन्युअली बाय यूजिंग अ सिकल्स। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग करने के लिए भी क्या होता है, सिकल्स मतलब कि कुछ मशीन जो है वो यूज़ की जाती है। स्टोरेज, आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर ड्राइड बिफोर स्टोरेज as they contain moisture. Large scale storage of grains is done in silos and granaries.